वेलकम स्टूडेंट टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ लॉजी सेंसई। तो आज DSSB TGT नेचुरल साइंस की आंसर की निकली है, तो हम इसका बायो पोर्शन देखते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे। जो क्वेश्चन न्यू है उसको मैं आपको बोल दूंगी कि आप उसको डायरेक्टली राइट कर लो अपने नोट्स में। पूछा जाता है DSSB के बहुत से क्वेश्चन HTET में ओवरलैप करते हैं एंड पेपर वॉज ईजी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला अभी चल रही है केमिस्ट्री। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। बाइनरी फिजन हाइड्रा में कभी भी नहीं होती। ये कुछ एल्गे शो करते हैं या बाइनरी फिजन और फ्रैगमेंटेशन वगैरह छोटे ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। मल्टीपल फिजन ऐसा कुछ हम पर्टिकुलर अभी तक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते नहीं हैं। स्पोर फॉर्मेशन हाइड्रा में नहीं देखी जाती। ये हाईएस्ट करेक्टरिस्टिक है मतलब हायर ऑर्गेनिज्म का। फॉर एग्जांपल फंजाई में बहुत अच्छे अच्छे स्पोर फॉर्मेशन देखे जाते हैं, तो आप इसको एलिमिनेट मेथड से निकाल सकते हो। इसका एग्जांपल है बडिंग। व्हाट इज मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। बहुत इजी क्वेश्चन, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स में स्पेसिफिकली लाइन लिखी हुई है। जो मेन कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का वो है सेल्यूलोज। काइटिन इंसेक्ट में पाया जाता है और फंगस की सेल वॉल में काइटिन होता है। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया में होता है एंड ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल है एनिमल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन चेंज देयर सेक्स। इस क्वेश्चन की मैं आपको डिटेल कर दूंगी, अभी के लिए आप लर्न कर लो कि जो स्नेल हैं वो अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं। ह्यूमंस अपना सेक्स चेंज नहीं कर सकते जब तक वो लोग सर्जरी नहीं करवाते। लिजर्ड जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन शो करती है और ज़्यादातर ये मेल में प्रोमिनेंट होता है, बट दे कांट चेंज देयर सेक्स। क्रोकोडाइल में भी एज सच कोई मैकेनिज्म देखा नहीं जाता। देन वी हैव, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये NCERT से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। सो नीचे से देखते हैं। नो फ्रेग्रेंस, गलत। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में अगर फ्रेग्रेंस नहीं होगी तो इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे और पॉलिनेशन नहीं होंगी। लॉन्ग स्लेंडर स्टिग्मा होते हैं इनके, क्योंकि इनको ज़्यादा दूर तक अपने पॉलन्स को बिखेरने के लिए ये अडेप्टेशन शो करनी पड़ती है। लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ पॉलन ज़्यादा क्वांटिटी में शो करते हैं, बट ब्राइटली कलर्ड पेटल्स जो हैं वो एंटोमोफिलस फ्लावर्स शो करते हैं जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो यूजुअली डल कलर्ड होते हैं और ग्रुप्स में होते हैं, तो ब्राइटली कलर्ड पेटल्स इज अ रॉन्ग ऑप्शन हियर। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ग्रेगोर मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन टू जेनेटिक्स। He formulated the laws of inheritance through his experiment on pea plants. पहली ही statement correct है। He discovered the structure of DNA, गलत। रोजालिन फ्रैंकलिन ने एक्सरे डाइफ्रेक्शन पैटर्न दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने DNA दिया था। He developed the first vaccine, गलत। He was the first to sequence the human genome, गलत। Which of the following is a key aspect of people participation in the conservation of natural resources? अर्बनाइजेशन विदाउट प्लानिंग। अगर बिना प्लानिंग के अर्बनाइजेशन करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी? इंक्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ा दी तो हम कैसे सेव कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज को? कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव, यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज अगर हम ये नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ विदाउट पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ निकलती हैं विदाउट पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, उसका क्या फ़ायदा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्राइमरली रिप्रोड्यूसेस थ्रू फ्रैगमेंटेशन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो एल्गा होते हैं, स्पायरोगैरा हो गया, इनकी ना कॉन्जुगेशन शो करते हैं। दो टाइप की कॉन्जुगेशन होती है, एक लेटरल कॉन्जुगेशन होती है और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन होती है और एक स्कैलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन होती है। तो स्पायरोगायरा, मैंगो रोज और मैंगो और रोज जो है वो एंजियोस्पर्म्स और फर्न जो है आपका टेरिडोफाइट है, तो फ्रेगमेंटेशन इनमें नहीं दिखी जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम? साइकिलिंग और वॉकिंग इंस्टीड ऑफ यूजिंग बसेज और पर्सनल व्हीकल्स, फॉल्स पूछा है। वीयरिंग एक्स्ट्रा वार्म क्लोथ्स इंस्टीड ऑफ यूजिंग हीटर ऑन कोल्ड डेज, टेकिंग द स्टेयर्स इनसाइड इंस्टीड ऑफ एलिवेटर, ये फॉल्स कैसे हो सकते हैं? ये तो हमें करना पड़ेगा। यूजिंग हैलोजन लाइट्स इंस्टीड ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये गलत है। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स प्रिवेंट करती हैं, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होने देती, प्लस बिजली का बिल भी कम आता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल बैरियर? मैकेनिकल बैरियर क्या होते हैं? जो हम खुद से यूज़ कर सकते हैं।
कॉपर टी के लिए हमें डॉक्टर चाहिए, मैलाडी जो है वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, और इम्प्लांट्स के लिए भी हमें एक डॉक्टर चाहिए। तो हम खुद से जो बैरियर कर सकते हैं वो है स्पेसिफिकली कॉन्डम। एंड ये अवेस में भी पूछा था स्पेसिफिकली कि एक कपल है वो प्राइवेसी रखना चाहते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सो विच मेथड इज़ easily available for them, तो उसका आंसर भी कॉन्डम ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलन प्रोडक्शन? स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, ये तीनों ही फीमेल गैमेटोफाइट के पार्ट हैं। तो मेल गैमेटोफाइट पॉलन प्रोडक्शन करते हैं, तो इसका आंसर होगा एंथर। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज, अनलिमिटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। एनएग्जॉस्टेबल, नॉट करेक्ट टर्म। ट्रिमेंडस, बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। विच इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड द सेल नोन एज? सेल वॉल नहीं बोलते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को सराउंड करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनाली है। सिंपल सा आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टेशन इज कॉमन इन सीड डिस्पर्ड बाय वाटर? एयर फिल्ड कैविटी, एग्जैक्टली। बेयोंसी मेंटेन करने के लिए इनके पास होती है एयर फिल्ड कैविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? डीएनए रेप्लिकेशन, गलत। एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं करती। प्रोटीन सिंथेसिस टीआरएनए करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं करती। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं वो हम कल कवर करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ